यह लड़की रोज भोर होते ही उठ जाती है। जब पूरा गांव अभी नींद में होता है, वह चुपचाप अपने छोटे से घर में आंगन में चूल्हा जलाती है, पानी गर्म करती है और चावल धोते हुए अपनी माँ को याद करती है, जो कभी इसी जगह बैठकर उससे बातें किया करती थी। लेकिन आज माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ की तस्वीर को देखती हुई वह चावल पकाती है, भात बनाती है और फिर धीरे धीरे अपने बड़े से छन्नी से उस चावल को निकालती है। ये अच्छे से नहीं पकाया जाता है, ये अलग किस्म का चावल होता है, इसलिए ये लड़की उसे ऐसे निकालकर फैलाकर उसे अलग जगह फिर से पकाने के लिए छोड़ देती है कि उस कढ़ाई में पानी में डालेगी तो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। ये अच्छे से पक जाता है तो उसे ले जाती है बाहर आंगन में और ओखली के पास ले जाकर उसे कूटना शुरू करती है, क्योंकि यही वह सिब्बा मिठाई है जिसे बनाकर वह बाजार में बेचती है और इसी से उसके घर का चूल्हा जलता है। इसके पापा बहुत मेहनत करते हैं और वो बाहर रहते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी पैसे इसके पास भेजते हैं तो उसके पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। घर चलाने के लिए वो उसे भी मेहनत करना ही पड़ता है। वह अपनी पापा की मजबूरियों को समझती है, इसलिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करती है। उखली से कूटने पर कभी कभी हाथों में चोट भी लग जाता है, लेकिन ये लड़की मेहनत से पीछे नहीं हटी। कूटे हुए चावल जब चिपचिपी आटे में बदल जाते तो वह अपने हाथों से उसे मसलती है ताकि वो चिकना हो जाए और उसे अपने हाथों से गोला बनाती है और उसके ऊपर गुड़, तिल और मीठा के लिए चीनी और मूंगफली का बुरादा भी डालती है और उसे मिठाई के शेप में बनाना स्टार्ट करती है। उसकी माँ के ज़माने का ये लकड़ी का सांचा था, वो मिठाई बनाने में काम आता था, इसलिए उसे संभाल कर रखा करती थी और इसे बड़ी मिठाई बनाने भी आता था और उसमें भी वो डालकर उस मिठाई के शेप को अच्छे से तैयार करती है। अपनी मेहनत और अपने भविष्य के लिए उसे ये करना ही पड़ता है। वो अच्छे से मिठाई बनाकर तैयार करती है। जब मिठाई बन जाता है तो वो अपने सर पर टोकरी रखती है और बाजार की ओर चल पड़ती है। पहले तो उसकी उम्र को देखते हैं और फिर मिठाई को, फिर पूछते हैं क्यों तुम ये काम कर रही हो। लड़की कुछ नहीं बोलती। अपने तोतड़ू के लिए भी तोतड़ू वाला एक मिठाई बनाकर तैयार की थी।